परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 22 जून को पुरौर में बाबा जी और हजूर जी की अपार कृपा रही जी। सच में आज का दिन बहुत ही भावुक कर देने वाला रहा जी। हजूर जी जब सत्संग फरमा रहे थे तो एक पल ऐसा आया जब हजूर जी का गला भर आया। हजूर जी की आंखों में भावनाओं का समुंदर छलक उठा जी और कुछ देर के लिए बोलना उनके लिए कठिन हो गया जी। सत्संग की गहराई और आत्मिकता इतनी थी कि हर दिल को छू गई जी। मैं आज वही सब बातें आपके चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ जी, जो हजूर जी ने आज पुरौर में संगत को समझाई जी। एक एक शब्द बहुत ही ज़्यादा सुनने लायक है जी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने जी। आज हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वो अमूल्य वाणी ली थी, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। हजूर जी ने फरमाया कि ये स्वामी जी महाराज जी की वाणी है और पूरी रूहानी बात आज उन्होंने हिंदी में ही संगत के आगे रखी जी। हजूर जी ने कहा कि संत महात्मा हमें अलग अलग ग्रंथों और वाणियों से जीवन का सत्य समझाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि सत्संग में अलग अलग संतों की वाणियां ली जाती है ताकि हम परमात्मा के करीब पहुंच सकें। आप जी ने कहा कि संत महात्मा इन ग्रंथों के जरिए अपने अनुभवों की सच्चाई हमारे सामने रखते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ सुनते रहें और अमल ना करें तो ये ज्ञान केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाएगा। ज्ञान को अपनाना होगा, तब ही जाकर सच्चा विश्वास जगेगा। हजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण से समझाया कि जैसे जब छुट्टियां होती हैं तो हम अक्सर कहीं यात्रा करते हैं, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई और साधन से अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। और जब कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तो हम सहज ही कह देते हैं हम अपने घर जा रहे हैं। हजूर जी ने कहा, आखिर हमारा असली घर कौन सा है? इस शरीर को देखें तो ये तो केवल मिट्टी का बना हुआ है। असल में हमारा सच्चा अस्तित्व आत्मा है। आप जी ने उदाहरण दिया, जैसे किसी गाड़ी से इंजन निकाल दो तो वो केवल लोहे का एक ढांचा रह जाता है जी। वैसे ही शरीर आत्मा के बिना केवल मिट्टी मात्र है जी। जैसे तलवार म्यान में हो तो म्यान का अस्तित्व तलवार के कारण ही है। तलवार निकाल लो तो म्यान एक खोखला खोल ही रह जाता है। इसी तरह हमारा असली अस्तित्व आत्मा है, ना कि ये नश्वर शरीर। हजूर जी ने कहा, सोचो, अगर हम हरे रंग का चश्मा पहने तो दुनिया हमें हरी ही दिखेगी। असली रूप तब ही नजर आता है जब हम चश्मा उतार कर देखें। वैसे ही आत्मा ही हमारी असली पहचान है। ये शरीर नहीं, लेकिन हम इस शरीर को सच माने बैठे। आप जी ने एक राजा का उदाहरण दिया, जैसे कोई राजा अपने राजसी वस्त्र छोड़कर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगने लगे और समय के साथ खुद को सच में गरीब मान बैठे। यही हाल हमारा हो गया है। हमने अपने शरीर को ही असल मान लिया है और आत्मा को भूला बैठे हैं। हजूर जी ने कहा, आत्मा का असली घर कहाँ है? कबीर साहब फरमाते हैं, कहे कबीर ये राम की अंश। हजूर जी ने कहा, आत्मा परमात्मा का अंश है। वाणी में यही रहस्य बताया गया है। आत्म में राम, राम में आत्म, जिन्हस गुरु विचारा। इस गहरे सच को विरले ही कोई जान पाता है। आत्मा नश्वर का अंश है और उसी की ओर हमें लौटना है। हजूर जी ने आज के सत्संग में बड़े भावपूर्ण शब्दों में समझाया कि पलटू साहिब कहते हैं कि साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, यानी मालिक तो हमारे भीतर ही बसता है। हजूर जी ने यही समझाया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर ही विराजमान है। उन्होंने बताया कि जैसे बाइबल में भी लिखा है, यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, मतलब हर मानव शरीर परमात्मा का जीवित मंदिर है। मगर सवाल है, क्या हम इस सच को समझते हैं?
हजूर जी ने फरमाया कि हर शरीर के भीतर मालिक का वास है। बाबा जी भी अक्सर सत्संग में समझाते हैं कि परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन सवाल आता है कि कैसे परमात्मा को महसूस करें। हजूर जी ने बानी का हवाला देते हुए कहा, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। जिसने मालिक को पहचान लिया वही सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य समझ पाया। उन्होंने कहा कि हमने परमात्मा के अस्तित्व को केवल इंसानी शरीर से जोड़ दिया है। इसी कारण वाणी में कहा गया है, चौथे लोक बसत एक स्वामी, यानी वो परमात्मा सचखंड में निवास करता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि महाराज जी अक्सर कहा करते थे, ये देश हमारा असली देश नहीं, ये कौम हमारी असली कौम नहीं, ये धर्म हमारा असली धर्म नहीं। हमारा असली देश तो सचखंड है, हमारी जात सच्चा नाम है और हमारा धर्म मालिक से प्रेम करना है, उससे इश्क करना है। हजूर जी ने आगे समझाया कि हम अभी तो जैसे नर्सरी की कक्षा में हैं और 12वीं कक्षा के पाठ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर ही उसकी असली कीमत बनती है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभव और साधना की भट्टी से गुजरना होता है। जैसे एक बीज जानता है कि वो एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है और उसका असली मकसद मालिक को पाना है। हजूर जी ने समझाया कि मालिक ने हमें ये मानव जन्म इसीलिए दिया है ताकि हम अपनी असली पहचान को जान सकें। जैसे कोई स्कूल में पढ़ने जाता है मगर पढ़ाई छोड़कर इधर उधर भटकने लगे तो कौन उसे समझदार कहेगा। वैसे ही अगर हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाएं और मालिक की ओर ना बढ़े तो हमें कौन ज्ञानी कहेगा। हम अपनी सुविधा की सीमा में सिमटे रहते और इसी कारण मालिक की प्राप्ति नहीं कर पाते। जब तक हम अपने आराम के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मालिक तक नहीं पहुंच सकते। हजूर जी ने बताया कि जब आत्मा इस सृष्टि में आई थी तब परमात्मा से अलग होकर कोई सुख नहीं था, मगर हम दुनिया के दिखावे और बाहरी कामों में उलझ गए हैं। इंसान की जुनी हमें विवेक की ताकत के साथ मिली है। मालिक ने हमें यह जीवन बेवजह नहीं दिया, वो हमें जानवर भी बना सकता था, मगर हमें यह अनमोल मनुष्य जन्म दिया ताकि हम खुद को पहचान सके और यहां से सीखकर वापस परमात्मा में समा सके। हजूर जी ने उदाहरण दिया, जैसे रात को एक पतंगा बार बार बल्लभ के चारों ओर घूमता है और अंत में थककर मर जाता है, वैसे ही हम भी जीवन में भटकते रहते हैं और मौत हमारा दरवाजा खटखटा रही है, मगर हम बेहोशी की हालत में दुनिया के जाल में फंसे घूमते रहते और अपना जन्म व्यर्थ कर देते। ना हमें अपने असली ठिकाने का पता चलता है, ना मालिक की कोई खबर है। हजूर जी ने आगे कहा कि हमारा असली मकसद मालिक को पाना है। हम कई जन्मों में कीड़े पतंगे सांप और तरह तरह के जीव बने। 84 लाख जन्मों के बाद अब ये दुर्लभ मौका हमें मिला है कि इस जन्म में मालिक को हासिल करें, इस जन्म में मालिक को हासिल कर सके। इस मौके को व्यर्थ मत जाने दो। हमें अपने असली कार्य पर ध्यान देना है और दुनियावी झमेलों में उलझे नहीं रहना है। हजूर जी ने बड़े स्नेह और सच्चाई से हमें आगे समझाया कि हम लोग दौलत और ओहदे के पीछे भागते रहते। असल में दौलत तो इसीलिए थी कि हमारे जीवन में थोड़ा सुकून आए, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। शुरुआत में हमारा मकान छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा घर बन जाता है, फिर 2-3 मकान हो जाते हैं। गाड़ियों की बात करें तो पहले छोटी गाड़ी से शुरू होता है, फिर बड़ी गाड़ी आ जाती है। आज तो हर घर में हर सदस्य के लिए अलग अलग गाड़ी हो गई है।
लेकिन वही दौलत जो हमें चैन देने के लिए थी, अब रात की नींद उड़ाने लगी है। यही दौलत हमारे दुखों की जड़ बन गई है। फिर हमें इनकम टैक्स का डर सताता है, बाजार गिरने का डर सताता है। हजूर जी ने याद दिलाया कि पहले जमाने में परिवार एकजुट होते थे, तब घर का धन सबका साझा होता था। मगर अब हम सब ने अपने अपने दायरे सिमटा लिए, यहां तक कि पति पत्नी के भी खाते अलग अलग हो गए। बानी में इसलिए कहा गया है, दिंदे दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाए खाए। फिर हजूर जी ने ओहदे की बात कीजिए। ओहदा हमें इसलिए मिला था कि कुछ सहूलियतें हमें मिले, जीवन सरल हो। लेकिन जैसे ही ओहदा गया, हमारी आदतें वही रह गई और उसका जाना हमें अंदर से तोड़ गया। वो ओहदा जो सुकून देने के लिए था, वही हमारे दुख का कारण बन गया। बच्चों की बात करते हुए हजूर जी ने फरमाया कि बच्चों को पाने के लिए हम ना जाने कहां कहां मत्था टेकते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो हम उन्हें बस अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। अब खाना खाओ, अब ये करो, अब वो करो, जबकि हमारा असली मकसद तो था उनका चरित्र निर्माण करना। लेकिन हम नियंत्रण करने में ही उलझ कर रह गए। बच्चों को हम अपने बस में रख ही नहीं पाए, और फिर एक दिन वो हमसे दूर हो गए। अब वो हफ्तों बाद हमें फोन करते हैं। सोचिए, क्या वो बच्चे हमारे सुख का कारण बने या दुख का? हजूर जी ने कहा कि हमने जरूरत और चाहत के फर्क को ही नहीं समझा। बानी में कहा गया है, सब पर्वत जड़ियां मौत तलवाम हेठ। हमारी इच्छाएं पर्वतों से भी भारी हो गई है और मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फिर हजूर जी ने समझाया कि आज हम सुबह उठते हैं और क्रोध से भरे होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने हमारा जीना दुर्भर कर दिया है। इसीलिए बानी में कहा गया है, होम में दीर्घ रोग है, धारू भी समाई। यदि मालिक की कृपा हो और हम गुरु का शब्द विचारे, तभी ये रोग मिट सकता है। हजूर जी ने आगे कहा, सब कुछ अपना एक राम पर आया। स्वामी जी कहते हैं, गुरु का नाम संभाले चलत यही है धाम। नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा ध्वनात्मक नाम। हम जल को, सूर्य को, हवा को देवता मान बैठे। सृष्टि के जन्म और मृत्यु के चक्कर को हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप दे दिया, पर असली नाम वो है जो ध्वनि रूप में है, वो शक्ति जो सृष्टि को चला रही है। हजूर जी ने बताया कि यही नाम सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है और यही उसे चला रहा है। अगर ये नाम हमारे शरीर से निकल जाए तो शरीर समाप्त हो जाता है। बानी में लिखा है, सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिसदे चानन सब में चानन होई। यानी वही ज्योत हर जीव में है, वही प्रकाश सब में है। विज्ञान भी यही कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति धमाके से हुई और उसमें से प्रकाश और ध्वनि निकली। यही ध्वनि आज भी हमें पुकार रही है। हजूर जी ने कहा कि हमारा सिर जैसे उल्टा कुआं है जिसमें ये ज्योत और प्रकाश निरंतर जल रहा है। हजूर जी फरमाते हैं कि हम लोग इन सब बातों की गहराई को आज तक ठीक से समझ ही नहीं पाए। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जरूर चले जाते हैं, वहां दीवारों और इमारतों को देखते हैं। मस्जिद में अजान होती है, दीप जलता है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है और बानी पढ़ी जाती है, चर्च में मोमबत्तियां जलाई जाती है। लेकिन असल सच्चाई तो हमारे भीतर ही है। अफसोस ये है कि हमने कभी अपने अंदर झांक कर देखने की कोशिश ही नहीं की। हम बाहरी पूजा पाठ को ही असली इबादत मान बैठे, जबकि पूजा का मतलब तो मन को एकाग्र करना है। लेकिन हम तो इसे भी एक तरह का कारोबार बना बैठे हैं। आजकल तो ये हाल है कि लोग ऑनलाइन पूजा पाठ करवा लेते हैं। ऑनलाइन पैसे भेजो और पूजा हो गई।
हजूर जी बताते हैं कि हम अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, मगर असल तीर्थ वो है जहाँ आत्मा को सच्चा ज्ञान मिले। तीर्थ कोई जगह नहीं, तीर्थ है गुरु का शब्द विचार, भीतर की अनुभूति पाना। पहले स्नान का उद्देश्य यही था कि हम बाहरी मैल को धोकर मालिक की भक्ति में बैठे तो मन निर्मल रहे और भजन करना आसान हो। अब सवाल ये है कि गुरु कौन है? असली गुरु वही है जो हमें नाम से जोड़ दे, जो खुद की भक्ति ना करे बल्कि हमें उस नाम की कमाई की ओर लगाए। बानी भी यही कहती है, एको नामो हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाई जियो। बाहर का गुरु हमें अंदर के सच्चे गुरु की तरफ मोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। असली गुरु हमारे अंदर ही है। बानी में लिखा है, शबद गुरु सूरत धुन चेला। हजूर जी ने समझाया कि ये दुनिया का रंग तमाशा सब माया का जाल है। झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सारा संसार, ये औहदे, ये दौलत, ये रुतबे सब क्षणिक हैं। हम इन्हीं में उलझकर मालिक से दूर हो गए। इसीलिए कहा गया है, तपो राज राजो नरक। हमारे कर्मों का बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम माया की जंजीरों में जकड़े हुए। हमारा मन काला पड़ चुका है। जैसे मैला कपड़ा साबुन से धुलता है, वैसे ही पापों से सने मन को नाम और शब्द की कमाई से ही शुद्ध किया जा सकता है। कई बार हम कहते हैं कि हमें अंदर कुछ दिखता क्यों नहीं। सोचिए, अगर हम दक्षिण की ओर चले और उत्तर पहुंचना चाहे तो क्या संभव है? इसी कारण रोज 2 घंटे सिमरन करने का हुक्म है। जब मन सहज होगा तभी हमें धुन सुनाई देने लगेगी। हजूर जी ने बताया कि सहज के 2 पहलू हैं, धैर्य और संतुलन। अगर कोई हमें गाली दे दे और हमें भी गुस्से में जवाब दे तो हम भी उसी की तरह मूर्ख बन जाते हैं। बड़े महापुरुष कहा करते थे कि अगर एक मूर्ख है तो हम क्यों वही काम करके मूर्ख बने। अगर हम उस वक्त 2 मिनट चुप रह जाएं और सहजता को थाम लें तो माहौल खुद ही शांत हो जाता है। हजूर जी ने फिर जीवन के संतुलन की बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी 3 पहियों पर चलती है, व्यक्तिगत जीवन, कामकाज और परमार्थ। ये तीनों मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। लेकिन आज कामकाज ने हमारी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है और परमार्थ को हम भूल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ परमार्थ में ही लगे रहे, बल्कि जैसे सृष्टि का हर तत्व संतुलन में है, जल, अग्नि, वायु, वैसे ही जीवन का संतुलन जरूरी है। हजूर जी ने समझाया कि ताजमहल बनने में 22 साल लग गए थे। भारत की आज़ादी भी बरसों की मेहनत और संघर्ष के बाद मिली। ऐसे ही अगर हमें अपने मन को माया के पिंजरे से आज़ाद कराना है तो मेहनत करनी ही होगी। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर मालिक पर भरोसा रखा तो वो खुद हमें मुश्किलों से पार कराएंगे। हम अक्सर सत्संग में आते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, पर असली चमत्कार तब होगा जब हम अपने मन को मालिक की भक्ति में टिकाएंगे और सच्चे अर्थों में उसके प्रेम को अपने भीतर जगाएंगे। यही है असली मार्ग, यही है असली सफलता। हजूर जी ने कहा, संत महात्मा कोई चमत्कार नहीं करते, वे तो केवल सहज अवस्था की ओर ले जाते हैं। और ये सहज तब आएगा जब आत्मा सचखंड तक पहुंचेगी, तभी भीतर का सच्चा चैन महसूस होगा। फिर हजूर जी ने शरण की महिमा समझाते हैं। शरण क्या है? क्या ये है कि हम किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, किसी मंदिर, मस्जिद या धर्मशाला में जाकर पूजा पाठ करें और सोचें कि अब हम शरण में आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हजूर जी बताते हैं कि शरण कोई जगह या क्रिया नहीं है, ये तो एक मानसिकता है। शरण का मतलब है खुद को मालिक के आगे पूरी तरह समर्पित करना। शरण में इंसान अपनी सोच को खत्म कर देता है, अपनी हस्ती मिटाकर खुद को मालिक में लीन कर देता है।
हजूर जी ने गुरु अमरदास जी की मिसाल दी। जब उन्होंने मिट्टी के चबूतरे बनवाए तो 78 बार बनवाए, कभी कभी इधर बनवाया, कभी उधर। संगत सेवा में लगी रही, लेकिन कुछ लोग ताना मारने लगते, मगर उनके एक सच्चे सेवक ने सबको रोकते हुए कहा, जो कहना है मुझे कहो, मालिक को कुछ मत कहो। वही सेवक आगे चलकर गुरु रामदास जी बने। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, किसी की परख नहीं की। आज हम भी कहते हैं कि हमने खुद को गुरु को समर्पित कर दिया है, पर हजूर जी समझाते हैं कि कहना और सच में निभाना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। शरण में प्रेम होता है, बलिदान होता है और कोई सवाल नहीं होता। जैसे हीर ने रांझे में खुद को मिटा दिया, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हूं, ऐसी ही दशा शरण की होती है, जहां इंसान अपनी पहचान भुलाकर मालिक में समा जाता है। बुल्ले शाह जी भी कहते हैं कि लख बार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जेगर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। इसीलिए चाहे जितना सत्संग सुन ले, अगर दिल में प्रेम ना हो तो सब व्यर्थ है। शरण में प्रेम के साथ विरह भी होती है। गुरु रामदास जी ने अपने तीनों बेटों से कहा था कि लाहौर जाओ। पहले बेटे ने मना कर दिया, फिर दूसरे भी। मगर गुरु अर्जुन देव जी, जिन्होंने अपने पिता को गुरु मान लिया था, उन्होंने हुक्म सिर मत्थे रखा और चले गए। उन्होंने पत्रों में अपना विरह प्रकट किया। पहले पत्र का संदेश गुरुजी तक नहीं पहुंचा, मगर तीसरे पत्र में लिखा था, गुरु संतों का मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। शेख फरीद जी भी कहते हैं, विरह विरही आखिए विरही तुम सुल्तान, विरही तो सच्चा राजा है। सोचने से शरण नहीं मिलती, वो तो समर्पण से मिलती है। हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे बस में है, मगर असल में सब कुछ मालिक की मर्जी से होता है। सब कुछ हुक्मी आवत है, सब कुछ हुक्मी जाए। सब्र तब आता है जब हम मालिक की रजा में चलते हैं, फिर मन निर्मल हो जाता है। बाणी कहती है, मन मेरे गुरु की शरण में आवत तऊ निर्मल होत। शरण में जाने से दुख मिट जाते हैं। ये दुनिया दुखों का घर है, पर सद्गुरु की शरण में आकर सच्चा सुख मिलता है। संतों का मिलना सौभाग्य से होता है। संत मिले वडभागी, सच्चा नाम संभाल। गुरु भीतर भी संभाल करते हैं और बाहर भी। स्वामी जी समझाते हैं कि इंसानी जन्म अनमोल है। ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। हर योनि में चाहे 1 साल भी रहे हो, तब भी ये जन्म करोड़ों सालों बाद मिलता है। इसीलिए ये अवसर अमूल्य है। मगर फिर भी हम कह देते हैं, हम बाद में भक्ति करेंगे, पर यही अनमोल जन्म ही भक्ति का अवसर है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हजूर जी ने कहा, हम अक्सर कहते हैं कि हमें मालिक से दया चाहिए, पर हकीकत तो ये है कि मालिक ने हम पर पहले ही बेशुमार दया कर दी है। उसने हमें इंसानी जन्म दे दिया, जिसने हमें इस अमूल्य अवसर का हकदार बनाया। उसने हमें विवेक की ताकत दी ताकि हम सही गलत में फर्क कर सकें। फिर पूरी कृपा करके उसने हमें पूर्ण सद्गुरु की संगत दी और अमूल्य नामदान का तोहफा भी दे दिया। अब सोचिए, और किस दया की जरूरत है हमें? बात तो अब ये है कि उस दया का सही उपयोग कैसे करें। जैसे हम रोटी बनाते हैं, खाते हैं और उसे पचाते हैं, वैसे ही अब हमें उस दया को अपने जीवन में उतारना है। अब हमें नामदान की युक्ति में लगना है। जैसे सद्गुरु हमें सिखाते हैं, फिर भी हम बार बार कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि मांगे क्या, क्योंकि जो भी हम दुनिया से मांगते हैं वो टिकता नहीं। मालिक की बानी में साफ कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। हजूर जी ने कहा, आखिर में स्वामी जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि अंदर के दृश्य है, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
बानी में आता है, जो तो दिसे वो तो है नहीं, जो है वो कहाँ न जाए, सियाना ब्याना क्या क्या समझाए, गूंगे का गुड़ भाई। हजूर जी भी यही फरमाते हैं कि ये अनुभव शब्दों में बांधे नहीं जा सकते। संगत जी, आज सत्संग में सारी संगत बहुत ही ध्यान से एक एक शब्द को सुन रही थी जी। किसी का भी ध्यान आज बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं था जी। हर कोई बस हजूर जी के अनमोल वचनों को सुनने में मगन था जी। संगत जी, मेरी आपसे विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे जी। और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।